तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो ज़्यादा देर न करते हुए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानेंगे। ये भी एग्जाम बोर्ड में जो आता है ना, लगभग 5 नंबर का ही आता है और ये बहुत ही आसान होता है। लड़के ज़्यादातर क्या होता है ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इनका फार्मूला कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखने होती हैं। वो बनाने का विधि पूछ देता है, गुण पूछता है, उपयोग पूछता है। तो लड़का लगता है यार उपयोग तो याद ही नहीं है, कैसे लिखेंगे। तो आप अगर एग्जाम में इसके प्रत्येक पॉइंट को लिख देते हैं ना, तो एग्जामिनर को 5 नंबर देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। तो कैसे एग्जाम में हम लोग इसको लिखेंगे, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपका विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है Ca कैल्शियम ऑक्सीजन, फिर आपको लिखना होगा CaCl2। या तो आप ये लिख सकते हैं, या आप इसी चीज को दो तरीके से लिखता है, CaOCl फिर Cl, ऐसे लिखेगा। तो आपको दोनों तरीके से लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, या एक भी तरीका लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे कहते क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इतना आपका टॉपिक हो गया। अब आपको लिखना है बनाने का विधि। तो बनाने का विधि कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से, किस पेन से, ब्लैक पेन से हेडलाइन देना होगा। क्या लिखेंगे आप, बढ़िया से, बनाने का विधि। अब बनाने की विधि कैसे बनाएंगे इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जिसने बनाया था इसको, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बनाया था, उनका नाम था, यहाँ लिख लीजिएगा, ज़्यादातर लड़के नाम इनका नहीं जानते थे कि किसने बनाया था पहले बार। सर्वप्रथम चार्ल्स टेनेंट नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्या थे, वैज्ञानिक, जिन्होंने 1799 में इसको क्या किया था, बनाया था। कब, 1799 में बनाया था। ठीक है, अब देखिए, उन्होंने कहा था कि 40 डिग्री सेल्सियस ताप पे, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब शुष्क 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यहाँ पे लिख देंगे 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन, कौन सा, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तब विरंजक चूर्ण, कौन सा, तब विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तब जाकर क्या होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जब आप किसी भी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तब विरंजक चूर्ण, और इसमें सब विरंजक चूर्ण और भी लिख सकते हैं, विरंजक चूर्ण तथा जल प्राप्त होता है। इन्होंने इसे बताया था। तो आप भी एग्जाम में इसी तरह से लिखेंगे।
अब इतना लिख करके आपको क्या लिखना होगा, इसका इक्वेशन लिखना होगा। आपने तो लैंग्वेज भी लिख दिया, लेकिन इक्वेशन के माध्यम से समझाएंगे। तो इक्वेशन में सबसे पहले आपको जो लिखना है वो लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही है शुष्क बुझा हुआ चूना। जब इसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस ताप पे, तो 40 डिग्री सेल्सियस ताप पे, ठीक है। तब जाके कैल्शियम यानी विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस H2O प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। अब एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 40 डिग्री सेल्सियस, यानी CaOCl प्लस Cl प्लस H2, ठीक है। ये भी आपका क्या है, विरंजक चूर्ण ही है। ठीक है, इतना आपका क्या हो गया, बस बनाने का भी थी। अब इसका क्या लिखना है, गुण लिखना है। क्या लिखना है, गुण। तो आप इतना उतार लीजिए, हम फिर गुण लिखते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, जहां तक आता है वहां तक पहले गुण लिख लेते। तो फिर आपको यहां लिखना है गुण। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि यह एक क्या होता है, चूने के तरह सफेद और रवेदार नहीं, बेरवेदार होता है। यह चूने की तरह सफेद एवं बेरवेदार। बेरवेदार होता है। तो लगता है हमको टेढ़ा यहां जा रहा है ना। दूसरा कह रहा है कि यह इससे बड़े लिखे कि इसमें क्लोरीन की तरह गंध होता है, गंध होता है। इसमें क्लोरीन की तरह क्या होता है, इसमें क्लोरीन की तरह गंध होता है, ठीक है। इतना लिख लिए। और लास्ट में लिखिए कि यह अस्थाई नहीं होता। क्या होता है, यह अस्थाई नहीं होता, यह बदलता रहता है। तो हम लोग इरेज करते हैं क्योंकि आ नहीं रहा है नीचे तक। अभी गुण में ही लिखना है अगला पॉइंट। गुण का ही अगला पॉइंट लिखना है। तीसरा पॉइंट जो था कि यह अस्थाई नहीं होता है, या नहीं होता है, बल्कि यह नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। समय के अनुसार यह स्थायी नहीं होता। समय के अनुसार इसमें क्लोरीन की कमी होती है, क्लोरीन की कमी होती है, जिसके वजह से विरंजक का क्या होता है, ह्रास होता है। जिसके वजह से विरंजक में ह्रास होता
है, जिसकी वजह से व्यंजक में क्या होता है, ह्रास होता है। ये आपका था गुण, इतना लिख दिया। अगर पॉइंट में 2 पॉइंट लिखे, बनाने का विधि और गुण, किसने पहला बार खोज किया, कब किया, ये आपका हो गया। अब अगला जो लिखना है इक्वेशन के साथ भी हम लोग लिखेंगे उपयोग। तो उपयोग नीचे लिख लेते हैं, उपयोग। इसका उपयोग क्या है, पहला कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, अगला लिखिए, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन गैस बनाने में। ठीक है, ये हो गया। लॉन्ड्री में विरंजक यानी साफ करने के रूप में, साफ। लॉन्ड्री में कपड़े, यहां लिख रहे हैं कपड़े, लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ करने में, ठीक है, कपड़े को साफ करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को एक ही लिख देते हैं, पेयजल को शुद्ध करने में। कितना पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट लिख दिए। 5 नंबर का आता है, आपने 4 पॉइंट इसमें लिख दिया, 4 पॉइंट उसमें लिख दिया और बनाने की विधि लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया, तो आपको पूरा एग्जाम में 5 का 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप एग्जाम में अगर ये आता है कि व्यंजक चूर्ण क्या करें, बनाने का विधि बताएं और इसका उपयोग लिखें, तो आप जरूर लिख के आइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।